इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एकल अभियान का जब हम ध्येय वाक्य का स्मरण करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम भारत माँ की संतान हैं। आज माँ के आंखों में आंसू है, हम माँ के आंसू पोंछेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। लेकिन धरती की ताकत जगाने के पूर्व की शर्त है कि माँ के आंखों के आंसू पोंछने हैं। अब माँ तो हमारी भारत माँ है, वह तो केवल चित्रों में दिखती है। साक्षात हमारी जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गरियसी कहने वाले प्रभु राम
हमको ये कह रहे हैं कि जन्म देने वाली माँ ही तुम्हारी भारत माँ है, और इसलिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जन्म देने वाली माँ को सम्मान नहीं देता। सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। इस सत्र का प्रारंभ भी हम राम धुन से करेंगे। मैं भजन टोली से प्रार्थना करता हूँ, कृपया राम धुन प्रारंभ करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हम सब भारत माँ की आरती की व्याख्या सुन रहे थे। ये वही भारत माँ जिसके लिए कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, आगामी 50 वर्ष तक एक ही देवी एक ही देवता जगत जननी भारत माँ। उसी भारत माँ की वंदना आज हम कर रहे हैं। हमने इसके भौगोलिक विस्तार का विचार किया। अब हम विचार करेंगे इसके वो महापुरुष जिन्होंने इस भारत माँ का नाम सदा ऊंचा रखा, जिन्होंने इस भारत माँ को सब संकटों से रास्ता दिखाया। आइए भारत माँ मैया नानक सुत तेरे, वाल्मीकि रविदास संत सब। वाल्मीकि रविदास संत सब गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता। इस देश की आत्मा है प्रभु राम प्रभु कृष्ण। प्रभु राम की तो चर्चा हम सुन ही रहे हैं, लेकिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, महाप्रलय हो गई। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के लगभग सब मारे गए, केवल 5 पांडव बचे, बाकी सब मारे गए। कितने लाखों लोगों की हत्या हुई होगी या वो शहीद हुए होंगे, कोई हिसाब नहीं। अब जब द्वापर युग के पश्चात कलयुग आरंभ हुआ तो इस महाभारत की परंपरा
अर्थात युद्ध, अर्थात हिंसा, अर्थात परस्पर द्वेष, यह आगे बढ़ता चला गया। और हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि समयानुकूल उसका उपचार हमारे कोई न कोई संत करते हैं। जब हिंसा का प्रभाव बढ़ा तब महावीर और बुद्ध हुए। जैन समाज और बुद्ध समाज का जन्म हुआ। दोनों ने शांति, अहिंसा की बात की। उस समय इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हिंसा अपनी चरम पर पहुंच गई थी। कोई भी स्थिति, कोई भी गुण एक सीमा तक गुण रहता है, और जब वो सीमा को पार करता है तो वही अवगुण हो जाता है। महाभारत काल में युद्ध आवश्यक था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए थे और धर्म की स्थापना का एक ही मार्ग था। लेकिन वह युद्ध, वो हिंसा जीवन का अंग बन जाए, रोजमर्रे का जीवन बन जाए, भाई भाई का संघर्ष यह हमारे देश की परंपरा बन जाए, यह स्वीकार नहीं था। इसलिए महावीर हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने इस देश में शांति और अहिंसा का एक मार्ग बताया। और बुद्ध भगवान तो इतने व्यापक हो गए कि दुनिया में न जाने किन किन देशों में बुद्ध के शिष्य पहुंच गए। आज का ये चीन, ये बुद्ध भगवान का उपासक था। जापान बुद्ध भगवान का उपासक था, और कालांतर में उन्होंने अपने ही कुछ उसके प्रकरण निकाल लिए। और जब हमारे देश पर मुगल काल था, तब नानक पैदा हुए, क्योंकि उस समय भी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखकर इस उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्रों में मनोबल को बनाए रखने का एक उपाय निकाला, ऐसे ही गुरु नानक देव ने पूरे पंजाब क्षेत्र में लोगों के अंदर मनोबल बनाया। और गुरु नानक देव के जितने भी पश्चात के गुरु थे, सबने गुरु ग्रंथ साहब में अपने अपने रचनाओं को स्थान दिया। और गुरु ग्रंथ साहब में राम की इतनी चर्चा है, अर्थात परंपरा वही चलती रही, परिस्थितियां बदलती रही, प्रयोग बदलते रहे, स्थानक बदलते रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन परंपरा वही रही। और इसके बाद हमारे देश में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चली, ये छूत और अछूत की। अंग्रेजों ने यह जानबूझकर निर्माण किया, और उसके पहले मुसलमानों ने मुगल काल में जो हिंदू मुसलमान नहीं बनते थे, या तो उनको कत्ल कर दिया जाता था, या उनको एक प्रकार से हीन काम करने का विवश किया जाता था। यह जिसको आज हम और एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, वो सब अपने को हिंदू बनाए रखने के लिए एक गंदा काम करने के लिए विवश हुए। उन्होंने वो कष्ट सहा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही जिनको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, वे भी धर्म नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया, चले गए जंगल में, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वही आगे चलकर
जनजाति समाज और अनुसूचित समाज बन गया। लेकिन देखो, इसी समाज के, इसी जाति के दो संत, वाल्मीकि और रविदास, वाल्मीकि जी के बारे में कुछ कहना नहीं, उन्होंने ही तो वाल्मीकि रामायण लिखी थी, उन्होंने ही माँ सीता की रक्षा की थी, उन्होंने ही राम को रास्ता बताया था, और उनके ही शिष्यों ने इस देश में राम कथा का प्रचार किया था। और ये वाल्मीकि हमारे पूज्य हैं, लेकिन जिनको हिंदू समाज को बांटना था, उन्होंने वाल्मीकि को अनुसूचित जाति का बना दिया, और अनुसूचित जाति में वाल्मीकि मंदिर हैं, और यह स्थापित कर दिया कि वाल्मीकि अर्थात ये अनुसूचित जाति हिंदू समाज का अंग नहीं है। यह स्थापित करने के लिए चर्च ने कोशिश की, देश के जो वैचारिक दुश्मन थे उन्होंने कोशिश की, और संत रविदास के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। अरे उनकी शिष्या मीराबाई, जो कि राजघराने की बहू थी और रविदास की शिष्या थी, और रविदास बिल्कुल सबको मान्य थे, कोई जाति की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पुनः हमारा दुर्भाग्य कि गुलामी के काल में मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए ये सब अलग अलग बंधन बना दिए। तो हम भारत माँ को पूज रहे हैं, भारत माँ की सब संतान एक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ, एक पिता परम पिता परमात्मा, एक माँ भारत माँ, और उनकी संतानों में भेद कैसे हो सकता है? और इसलिए इस आरती में कहा गया कि ये सारे के सारे जो तुम्हारे संतान हैं माँ, इन सब ने हमारा मस्तक ऊंचा किया है, ये सब तुम्हारे संतान हैं, सब एक हैं, ये सब एक है। यही भारत माँ की आरती है, यही भारत माँ की पूजा है। और इसलिए इस सत्र के माध्यम से मैं सारे देश को यह आह्वान कर रहा हूँ, जो भी हिंदू समाज में भेद निर्माण करेगा वो भारत माँ का दुश्मन कहलाएगा। और इसलिए ऐसे दुश्मनों पर वैचारिक प्रहार करना होगा। ये वैचारिक युद्ध है, विचारधारा से हिंदू समाज में विभाजन करने का षड्यंत्र, और उसका जवाब वैचारिक प्रहार। क्योंकि यदि यह वैचारिक संघर्ष में हम हार गए तो जैसे पिछले कुछ वर्षों के बाद आज हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पर परस्पर संघर्ष, जाति के नाम पर ही हिंसा, जाति के नाम पर ही चुनाव में वोट, जाति के नाम पर ही एक छोटा एक बड़ा, यह हमारे लिए अभिशाप है। और इसलिए आरती में, भारत माता की वंदना में हमने ये घोषणा की कि ये सब एक हैं। अब इसी प्रकार जितने भी मत संप्रदाय हैं वो भी एक ही भगवान की पूजा करने का मार्ग है। आइए उस चरण को भी हम सुनते हैं। हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से वेदों की मान्यता रही, और वेदों की मान्यता के अनुसार एक सनातन धर्म का जन्म हुआ, जिसको वैदिक धर्म भी कहते हैं। और उसके अनुसार हजारों वर्षों भारत एक रहा, भारत संपन्न रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हिंसा के व्यापक समाज में प्रभाव होने पर
बुद्ध भगवान और महावीर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने अपने शास्त्र बनाए, थोड़ा वेद से अलग। उन्होंने वेद को माना नहीं, उनकी धारणा थी कि ये वेद के ही प्रचार से हिंसा बढ़ रही, इसलिए उन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथ बनाए, अलग अलग मान्यता बनाई, लेकिन मूल परंपरा एक ही थी। परमात्मा के प्रति कल्पना एक ही थी, भारत माँ के प्रति कल्पना एक ही थी, समाज के प्रति कल्पना एक ही थी, केवल पूजा पद्धति में अंतर था। अब पूजा पद्धति तो ऐसा ही है कि एक परिवार में 4 भाई हैं, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, सबके व्यवसाय अलग हैं। तो क्या व्यवसाय अलग होने का मतलब वो एक परिवार के नहीं है, एक माँ की संतान नहीं है? ऐसे ही अपने मन की शांति के लिए आपको जिस पद्धति से पूजा करनी है करो, लेकिन माँ एक है ये मानो, परिवार एक है ये मानो, ये भारत माँ हमारी माँ है ये मानो, ये हिंदू समाज हमारा परिवार ये मानो, तो फिर सब एक है। और यही तो बात हुई। और ये छूत रछूत, देखो कितनी दुख की बात है। प्रभु राम को मानने वाले लोग और शबरी जाति को अछूत मानते हैं। कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि शायद भगवान ऐसा कानून बनाए, जो शबरी को मां नहीं मानेगा उसको मां के राम के मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब केवल बनावट है, नाटक है। अरे शबरी के पास राम जा सकते हैं, शबरी के झूठे बैर खा सकते हैं, और तुम राम भक्त बनकर शबरी को अछूत मानोगे? ये राम भक्ति है या नाटक है, दिखावा है, या यूं कहो राम का व्यापार कर रहे हो? राम के नाम से तुम अपनी आजीविका चला रहे हो, मंदिरों में आय बढ़ाकर तुम अपना काम कर रहे हो। फिर यह मंदिर किस बात के, यदि समाज में सही बात का प्रसार न हो? इसलिए मित्रों, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने गलती की तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको ठीक करेंगे। हम समाज में बताएंगे कि शबरी समाज ये राम का पूज्य समाज है। इतना ही नहीं, राम को राम बनाने वाला समाज है। रामायण में यदि शबरी सुग्रीव का रास्ता नहीं बताती तो राम जी सीता की खोज कैसे कर पाते? राम जी को हनुमान जी कैसे मिलते? राम जी को सुग्रीव की सेना कैसे मिलती? सुग्रीव का रास्ता तो शबरी ने बताया ना, और उस शबरी को तुम अछूत मान रहे हो, जो राम का मार्गदर्शक है, और तुम अछूत मानते हो। कितनी हास्यास्पद बात है। इसलिए ये छूत और अछूत की बात, ये हिंदू समाज के माथे पर कलंक है। ठीक है, एक पीढ़ी ने जिन्होंने गुलामी काल में अपना जीवन जिया, वो पीढ़ी चली गई, और इसलिए इतिहास की उस काले पृष्ठ को छोड़ दो। अब नए लोग और सामान्यतः सब लोग आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, और यहाँ छूत अछूत मानने का कोई कारण नहीं है। हाँ, राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग इस दूरी को बनाए रखना चाहेंगे, चाहते हैं, और वो इस समाज के अपराधी हैं। उनको दंड देना इस समाज की जिम्मेवारी है। जो भी यह बात बोले कि ये नीच जाति है, या छूत जाति है, ये ऐसा है, वैसा है, वंचित है, दलित है, ये सब बोलना अपराध है। कोई वंचित नहीं, कोई दलित नहीं, कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं, सब एक हैं। अरे व्यवसाय अलग अलग है, एक परिवार के 4 भाइयों में व्यवसाय अलग अलग हो सकता है। इसलिए हमें इस देश में सामाजिक समरसता के लिए सबको एक बनाना होगा। अब इसके बाद की चौपाइयाँ सुनते हैं। चलिए आरंभ करें।
संघ की प्रार्थना में हम पहली पंक्ति में बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। यही बात यहाँ पर कही गई है। ये भारत माँ हमारे लिए मातृभूमि भी है, पुण्य भूमि भी है। हमको जन्म भी दिया और हमारा पालन भी किया। केवल पालन नहीं किया, हमको एक अच्छा मनुष्य बनने का मार्ग दिखाया। और इसलिए इस माँ के चरणों में पूरा जीवन समर्पित करना यह किसी भी भारत माँ के संतान की स्वाभाविक इच्छा है। और यही बात यहाँ कही गई, हे माँ तू मातृभूमि भी है, तू पुण्य भूमि भी है, जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा है। ये तन, ये मन, ये धन, तन तो तुमने जन्म दिया, मन की भावना तुम्हारे ही संपर्क से मुझे मालूम पड़ी, और धन तो तुम्हारे ही कृपा से मिला। तो मेरा क्या है, मैं सब कुछ जो मेरे पास है सब तेरा है। और इसलिए एक भक्त की भांति भारत माँ के संतान की इच्छा, हे माँ अब मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए काम आए। पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, यह शरीर तुम्हारे ही काम में आए। यह भावना हमें इस देश में प्रत्येक नागरिक में जगानी है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, संघ की शाखा में हम ये भाव जगाते हैं और एक बहुत बड़े स्तर तक हमें सफलता भी मिली है। लेकिन हमारा ग्रामीण भारत, जहाँ संघ की शाखा नहीं पहुँच पाई, ये सुदूर ग्रामीण भारत, वहाँ पर यह मातृभूमि की प्रति समर्पण प्रकृति माँ ने सिखाया। वहाँ कोई संघ की शाखा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ उनको मातृभूमि के प्रति समर्पण के लिए कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है, उनके खून में है, क्योंकि वो प्रकृति माँ की संतान है। प्रकृति माँ माने भारत माँ, और उनके रक्तों में, उनके जीन में वह संस्कृति माँ का साम्राज्य है। प्रकृति माँ के कोख से ही संस्कृति माँ जन्म लेती है, और संस्कृति माँ ही हमको सिखाती है भारत माँ के प्रति संपूर्ण समर्पण। अब देखिए, एकल का एक उदाहरण आपके सामने है। आज एकल में हजारों सेवाव्रती हैं, लगभग 7,000 सेवाव्रती हैं, जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया। उसमें से संघ की शाखा के द्वारा प्रशिक्षित कितने, शायद मुझे भी पता नहीं, 2-4 होंगे तो होंगे। पूरा का पूरा यह सेवावर्ती समाज बिना संघ की शाखा के प्रशिक्षण के यह समर्पण से काम कर रहा है। कहाँ से प्रशिक्षण मिला? प्रकृति माँ की कोख से पैदा हुई संस्कृति माँ ने उनके अंदर सब प्रकार के समर्पण गुण प्रकट किए हैं। और इसलिए जब आह्वान हुआ, हजारों की संख्या निकल आई। और अब तो एकल अभियान की आयु 30 वर्ष हो गई है। हमारे अनेक बेटे बेटियां 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारी बेटियां
अब मेरे साथ ये 2 बेटियां बैठी हैं, 15 वर्ष 17 वर्ष से ये तो शाखा नहीं गए थे, और इनका समर्पण किसी स्वयंसेवक से कम नहीं है। तो इनको ये संस्कार कहाँ से मिला? प्रकृति माँ से, संस्कृति माँ से। और इसलिए यह भारत माँ के प्रति पूर्ण समर्पण, यह इस देश का स्वभाव है, इस देश की संस्कृति का मानव प्राण है। ये दुख की बात है कि यह बात याद दिलाई जा रही है। एक संतान को उसकी माँ की बात याद दिलाई जाए, ये उस संतान के लिए एक प्रकार से शर्म की बात है। और विशेष रूप से नगरीय समाज, क्षमा करिए, मैं भी नगरीय समाज का ही व्यक्ति हूँ। मैंने भी जीवन में कभी गांव नहीं देखे थे। यह तो एकल की कृपा हो गई, संघ की कृपा हो गई कि मुझे भी गांव के जीवन से कुछ परिचय हुआ। लेकिन मैं जब सोचता हूँ, अरे जिस नगरीय समाज के लिए भारत माँ का इतना ऋण है, वो नगरीय समाज भारत माँ के बारे में विचार न करे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि अहंकार के द्वारा अपने को भारत माँ से बड़ा मानते हैं, भारत माँ की उपेक्षा करते हैं, मित्रों, इस अपराध का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज मिल रहा है। ये कोरोना के संकट में क्या दिखाई दिया? सारी दुनिया छोड़ो, हिंदुस्तान में क्या दिखाई दिया? अब 6 लाख से अधिक संक्रमण हो गया। ये सारा संक्रमण नगरीय समाज में है। ये सारा संक्रमण बड़े बड़े शहरों में है। जिन्होंने भारत माँ की उपेक्षा की, जिन्होंने प्रकृति माँ की उपेक्षा की, जिन्होंने संस्कृति माँ का अपमान किया, ये सजा नहीं है तो क्या है? अब आपके उद्योग लगेंगे 2-3 साल, आपका व्यापार लगेगा 1-2 साल, आपका जीवन अवश्य पटरी पाने के लिए कई महीने लगेंगे। और ये भी निश्चित है, अनेक लोग मृत्यु के शिकार बन गए। प्रकृति बहुत प्यार भी करती है, लेकिन एक सीमा के बाद दंड देती है। और यही माँ का स्वभाव है। माँ बच्चे को प्यार भी करती है, बहुत हद तक क्षमा भी करती है, लेकिन सीमा के बाद माँ भी बच्चे का कान पकड़ती है। एक कहानी ध्यान में आ गई। एक डाकू था और इतना बड़ा डाकू था कि उसको फांसी की सजा मिल गई। फांसी पर चढ़ने के पूर्व हर अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो इनसे भी पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? इसने कहा, मुझे माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया। फिर इसने कहा, मुझे माँ के कान में कुछ चुपचाप कहना है। कोई बात नहीं, इसको माँ के पास ले जाया गया। और जो ही कान में कुछ कहने के लिए बढ़ा, उसने माँ का पूरा कान अपने मुंह से काट लिया। खून की धारा बह उठी। सारे सिपाही उसकी ओर दौड़े। अरे तू मर रहा है, माँ को मार रहा है। हाँ, मैं माँ को मार रहा हूँ। क्यों मार रहा हूँ? जब मैंने एक पेंसिल चुराई थी अपने क्लासरूम से, उस दिन माँ मेरे कान पकड़ लेती तो आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ता। मैंने माँ को दिखाया और माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने मेरी गलतियों को नहीं दंड दिया और आज मैं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान की सारी माताओं को बताना चाहता हूँ
कि जब बच्चा गलती करता है तो कान पकड़ो, नहीं तो उसका कान ही काटा जाएगा। इसी प्रकार हमारी माँ ये भी दंड देती है। तो मैं पुनः अपने नगरीय समाज के भाई बहनों कहना चाहूँगा, कृपया भारत माँ के प्रति सम्मान रखो, प्रकृति माँ के प्रति सम्मान रखो, संस्कृति माँ के प्रति सम्मान रखो। और तुम में से जो इस देश को छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाएंगे, उनको आखिर में वापस आना ही पड़ेगा। और देखा तुमने, अभी कोरोना के संकट में तुम सब लोग वापस क्यों आए? माँ की गोद में ही तो तुमको शरण मिली। फिर उस माँ को छोड़कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मत सोचो। आइए इस आरती के अंतिम चरण को सुनते हैं। ओम जय माता, ओम जय भारत माता। हमने हनुमान चालीसा में सुना, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद सदा सुख होई। यहाँ पर भी कहा जा रहा है, जो भारत माँ की आरती गाता है वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, उसको शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है। अब ये शक्ति और भक्ति का समन्वय, इसको भी समझने की आवश्यकता है। देखो, हमारे संत महात्माओं ने मंदिरों के माध्यम से हमको भक्ति का पाठ पढ़ाया, हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन केवल भक्ति का मार्ग पढ़ाकर हमको दुर्बल बनाने का अपराध भी किया। क्यों? भक्ति में से शक्ति पैदा होती है, लेकिन भक्ति कभी शक्ति का काम नहीं कर सकती है। जैसे लकड़ी में से कागज बनता है, लेकिन लकड़ी कभी कागज का काम नहीं कर सकती है। लकड़ी को निकलना पड़ेगा बड़े बड़े कारखानों से। लकड़ी को जब तक कारखाने से नहीं निकलेगी, कागज नहीं बन सकता। और लकड़ी स्वयं कागज का काम नहीं कर सकती है। जैसे कोई दुल्हन कमरे में बैठकर परमात्मा को याद कर रही है, परमात्मा मुझे एक बेटी दे दो, और दूल्हे से शादी करने से इनकार कर रही है। वही अवस्था हिंदू समाज की है। हिंदू समाज भक्ति कर रहा है, शक्ति की आराधना नहीं कर रहा है। शक्ति आती है जब भक्ति संगठन की प्रक्रिया से निकलती है। गणित की भाषा में कहूं, भक्ति गुना संगठन इज इक्वल टू शक्ति। और गणित में दो राशियों में एक राशि शून्य है, तो गुणनफल शून्य होता है। भक्ति अपरंपार और संगठन शून्य, तो शक्ति शून्य। राम जी के प्रति भक्ति अपरंपार, राम भक्तों का संगठन शून्य। इसलिए राम मंदिर बनाने में राम भक्त असफल। शिव जी की भक्ति अपरंपार, लेकिन शिव भक्तों का संगठन शून्य। काशी विश्वनाथ आज भी मस्जिद के पास ही अपमानित। कृष्ण को जय जय कृष्ण बोलने वाले, राधे राधे बोलने वाले लोग अपरंपार, लेकिन कृष्ण भक्तों का संगठन आज ऐसी स्थिति में कि ये गोवर्धन, ये वृंदावन, ये पाकिस्तान बनने के रास्ते पर है। जिस मेवात क्षेत्र का ये एरिया है, वहीं से तबलीगी जमात पैदा हुए, और वहाँ अनेक गांव अब हिंदू विहीन हो गए हैं।
अनेक परिवारों की बेटियां स्कूल नहीं जा पाती। क्या अपराध किया हमने? अरे हमने भक्ति की, संगठन नहीं किया। यहां पर यह कहा गया, हे भारत मां, भक्ति भी हम जगाएंगे, शक्ति भी जगाएंगे, संगठन करेंगे। मित्रों, एकल अभियान के द्वारा ये जो प्रार्थना हो रही है, आपसे आग्रह किया जा रहा है, हनुमान परिवार बनाओ, ये संगठन का ही स्वरूप है। कल्पना करो, इस देश का प्रत्येक हिंदू महावीर का भक्त बन जाए, संगठन करे, हनुमान चालीसा पढ़े, लेकिन अनुशासन में एक साथ जैसा कहा जाए वैसा, उसको संगठन कहते हैं। आपने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ लिया, वो संगठन नहीं है। और इसीलिए अब ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ उद्घोष का, वो इसी उद्देश्य से कि हम हिंदू समाज को संगठन का संदेश दे सकें। विचार है कि जब थोड़ा हनुमान चालीसा का प्रकरण बढ़ेगा, हनुमान परिवार संख्या बढ़ेगी, महीने में एक दिन हम्पी, अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का जन्म स्थान, हनुमान जी का कर्म स्थान किष्किंधा में, वहाँ हमारे एकल अभियान की अच्छी टीम है। और ये विचार हुआ कि महीने में एक दिन वहाँ पर हनुमान जी की आरती होगी और सारा हिंदुस्तान का हनुमान परिवार अपने अपने घर में यह टीवी के माध्यम से या अपने इंटरनेट के माध्यम से उसमें सम्मिलित होगा, जिसको आजकल वर्चुअल कहा जाता है। अर्थात इसको संगठन कहते हैं। हनुमान चालीसा माध्यम है, लेकिन हनुमान चालीसा अनुशासन में गायन करना ये संगठन है। और इस संगठन के बल पर ही हमने भारत माँ को इस विश्व का जगत गुरु बनाने का संकल्प किया है। मित्रों, आज मैं इस आरती के माध्यम से, ये आरती रोज आप हमारे इस सत्र में सुन रहे हैं, आज मैंने व्याख्या की। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये व्याख्या कोई कठिन नहीं है, आपको याद है नहीं तो लिख लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। और जब भारत माँ की आरती प्रत्येक सत्र के अंत में होगी, आप भी आंख बंद करके भारत माँ की आरती को सुनते हुए, गाते हुए, इसके अर्थ का मनन करते हुए एक बार आप भाग लेंगे, आपके हृदय में भी भारत माँ जागृत हो जाएगी। आपका तन मन में भी भक्ति शक्ति जग जाएगी। और आपके मन में भारत माँ जग गई तो भारत माँ विश्व का मार्गदर्शन करने लायक हो जाएगी। हम भाग्यशाली कहलाएंगे, अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने विश्व गुरु के पद पर बैठते हुए हम उस उत्सव में भागीदार बनेंगे। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, अपने जीवन काल में इसको करके दिखाएंगे। ये संकल्प ही इस सत्र में जो आप सब श्रोतागण हैं, इसकी दक्षिणा है। कृपया आप सब इस भारत माँ की आरती को अपने घर में हनुमान चालीसा के साथ जोड़ लीजिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है। इतना ही कहकर आज आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बाग चित्तौड़ अंचल 12 संच किशनगंज आचार्य भारती मेहता विद्यालय ग्राम हरिपुरा। मैंने माने श्याम जी के सारे उद्घोष क्रांति के सत्र देखे हैं।
इस प्रोग्राम को हमारे गांव के सारे सदस्यों ने देखा है और इस प्रोग्राम से गांव के लोगों में बहुत परिवर्तन हुआ है। लोग बहुत कम धूम्रपान करने लगे हैं, शराब भी बहुत कम पीते हैं और हर घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा हुआ है और लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और गांव के बच्चों में संस्कार आए हैं। जैसे सुबह उठते हैं बच्चे बड़ों से नमस्ते, जय श्री राम, राम राम ये करते हैं, बड़ों का आदर से बुलाते हैं। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अनिल कुमार, अंचल कार्यालय प्रभारी, अंचल सरकाघाट, बाग बिलासपुर। माननीय श्याम गुप्त जी के द्वारा रविवार के दिन उद्घोष क्रांति श्री राम जी को मैं स्वयं व परिवार सहित सुनता हूँ। मैंने अपने पूरे गांव को भी इस उद्घोष सत्र को सुनने के लिए प्रेरित किया है। माननीय श्याम जी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। जय श्री राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट।